ये है n, लेट्स से n स्क्वायर। अच्छा ओके, क्या है n स्क्वायर। अच्छा, अब थोड़ा और सा देखिए बात, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं इसी को थोड़ा ट्वीक करूंगा एंड आई विल शो यू कि यही तीन रिकरेंस में कैसे कन्वर्ट होती है, ठीक है? यानी इसी रिकरेंस में मैं सिर्फ इस फंक्शन की वैल्यू चेंज करूंगा एंड यू विल सी कि उसका इंपैक्ट क्या होता है। ओके, नाउ लुक एट दिस इज द केस। ओके, अच्छा, अगर तुम देखो तो ये ज्योमेट्रिकली प्रॉब्लम साइज जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हाँ, इंक्रीज ज्योमेट्रिकली साइज इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि 8 है, 8 प्रॉब्लम्स है n/2 के, तो n/2 प्लस अगली दफा n/2 प्लस n/2 कितना हो जाएगा? 4n। हाँ, 4n। एक बात तो बड़ी ऑब्वियस है कि ये ज्योमेट्रिकली इंक्रीजिंग है, लेकिन एक बार आपको केयरफुल रहना पड़ता है, वो ये कि अच्छा ज्योमेट्रिकली इंक्रीजिंग है, दैट मेक्स सेंस राइट, बट यू हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल। वो ये कि अच्छा मुझे बताओ अगर मैं नीचे जाता था तो इसका आखिरी लेवल क्या होगा? आखिरी लेवल से क्या होगा? हाँ, आखिरी लेवल ऑफ कोर्स 2 के पावर 2 के फ्रैक्शन से डिक्रीज log base 2n हो जाएगा, ठीक है ना? फिर कितने लेवल से नीचे आना है? log base 2n। log base 2n लेवल नीचे आना है। ये सबको बात समझ आई? आप लोग समझ रहे हैं? किसी को नहीं बात कि 2 के फैक्टर से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी डेप्थ जो होनी है वो कितनी होनी है? log base 2n। ये बात समझ आ गई? यानी कि डेप्थ जो है वो तुम्हें पता है, वो log base 2n। सर ऑलराइट, ये n स्क्वायर है, ये n है। अभी नहीं पता, अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक है? तो एक बात और सुनो, ये जो प्रॉब्लम है ये किस फैक्टर से इंक्रीज हो जाता है? 4 नहीं भाई, 4 से 8 से। ठीक है। तो इसका मतलब पहले लेवल पे अगर 1 था तो अगले लेवल पे 8 होगा, फिर 8 स्क्वायर हो जाएगा, 64, फिर 8 क्यूब हो जाएगा। इस तरह प्रॉब्लम साइज इंक्रीज होता जा रहा है, ऐसे ही आई कैन इजीली से लास्ट लेवल पे इतना, आखिरी लेवल पे लीव्स होंगे वो इसमें इतने होंगे, ठीक है। 8 की पावर log base 2 है। अच्छा, तुम्हें ये बात समझ आई? क्यों क्या मैंने 8 की पावर log base 2? जब आखिरी जाएंगे 8 की पावर से वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? तो आखिरी लेवल पे इतनी कॉस्ट है। अच्छा, ये बात समझ? अब नाउ लुक एट वेरी केयरफुली, और वो केयरफुली जो चेक करने की बात है वो ये है, अच्छा इसमें क्या होता है कि हम इसको और इसको स्वैप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा n की पावर log base 2 और 8। ये कितना हो गया? ये हो गया n क्यूब। ये बात समझ? ये हमारा कितना हो गया? n क्यूब। डज इट मेक सेंस? अब एक और बात हुआ तो सुनो, वो ये व्हाट इफ कि यहां पर भी n क्यूब होता, फिर तो सेम होना था। इसका मतलब है कि ये एक्चुअली जितने लेवल्स हैं वो भी n क्यूब है, यदि आखिरी लेवल पे कॉस्ट भी n क्यूब आ रही है, एसेंशियली मींस कि ये दोनों चीजें जो है वो सेम वाइज कॉस्ट आ रही है, व्हिच मींस कि इसकी जो कंप्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी? वो होगी n क्यूब log base 2n। log base 2। ये बस है व्हाई? बिकॉज़ आखिरी लेवल पे हमें पता लग रहा है कि कॉस्ट जो है वो एग्जैक्टली इतनी न्यूट्री से मैच करती है। तो हमें दूसरे लेवल पे जो n वाला चेक कर लेते हैं, हाँ? n वाला लेवल चेक करेंगे, इससे n वाले लेवल को और इससे कंपेयर करो, ठीक है। अगर n वाला लेवल और ये जो कंपैरिजन करने से जो आंसर आता है, अगर ये चीज बड़ी आती है, अगर ये चीज बड़ी आती है तो उसका मतलब क्या है? इट्स ज्योमेट्रिकली डिक्रीजिंग चीज है। अभी मैं आपको कौन सी दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर हो जाता n टू द पावर 4, कौन सा केस है? हाँ? 4 है सर। हां, इक्वल आई डैम केयर अबाउट ये इक्वल है, लेकिन आई मीन हां, अब डिक्रीजिंग है, कैसे इक्वल है? ऐसे इक्वल का केस क्या है? क्योंकि कैसे इक्वल है? मैं आपको बस बता रहा हूं, जो आखिरी लेवल होता है ना वहां पर फंक्शन की वैल्यू तकरीबन 1 रहती है, तो इट्स वेरी इजी टू कंपेयर कि लास्ट लेवल को इसके लेवल से कंपेयर करें, उनका प्रॉब्लम साइज तकरीबन रिड्यूस होकर 1 होता है। तो हमें ये चेक करना बहुत ही आसान है कि ये और ये एक्चुअली मैच कर रहे हैं या नहीं मैच कर रहे हैं, ठीक है ना? मुझे दूसरे लेवल पे ना पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। मैं अगर इसको कैलकुलेट करूं तो अगले लेवल पे कितना होगा? क्या सही? 8 ब्रांचेस होगी, हर एक की कॉस्ट कितनी होगी? n/2। तो हम कह सकते हैं n, हाँ मैं बताओ कितना आ जाएगा? n/2 निकालना कितनी बनती है? यानी हाँ जी n/2
उस वक्त ये भी तो साथ आना ना, तो ये चीज की पावर n क्यूब हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा n ओवर 2 की पावर क्यूब, है ना, प्लस n ओवर 2 की पावर क्यूब अगेन। ये कितने इंस्टेंसेस इस लेवल पर है? 8। कैन यू सी दिस कि ये हर एक जो है वो एग्जैक्टली हर लेवल पर जो कॉस्ट आ रही है वो n क्यूब दिया हुआ है। ये बात है ना? तो you need to be a little bit careful, ठीक है क्या? ये हर लेवल पर जो कॉस्ट आ रही है वो n क्यूब और log के नीचे जा रहे हैं, हाँ? और log के नीचे जा रहे हैं तो n क्यूब log मल्टीप्लाई वाला n क्यूब मल्टीप्लाई होगा। ये बात सुने? अच्छा आप एक और बात सुनो, वो ये कि अगर मैं कह दूं कि यही मेरा n क्यूब की जगह n स्क्वायर होता, अब क्या हो जाएगा? n स्क्वायर log, हाँ? n स्क्वायर log गलत। n स्क्वायर हो जाएगा खाली, हाँ? n स्क्वायर नहीं, सर वो आखिरी पे डिपेंडेंट होगी क्योंकि इंक्रीजिंग आप वो आखिरी पे डिपेंडेंट हो। क्यों? क्योंकि ये पता है ये चीज n क्यूब है और ये स्टार्ट n स्क्वायर से होती है, तो एक्चुअली इंक्रीज होती है। इसका लेवल हाँ? सेकंड लेवल बनाया इसका n मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर तुम्हें बनाना ही है तो बना सकते हो, वो भी तो बना सकते हो। तो ये कितना होगा? ये 8 इंस्टेंस होंगे, हर एक की कॉस्ट कितनी है? n स्क्वायर है, तो 8 इंस्टेंस बन जाएंगे अगले लेवल पे n/2 स्क्वायर के। ये कितना हो जाता है? ये होता है 4n स्क्वायर। हाँ जी, ज्योमेट्रिकली इंक्रीजिंग सी होगा। हाँ? 4n 4 आएगा क्या? 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। सर ये n स्क्वायर log n नहीं हो जाएगी तो क्यों n स्क्वायर होना चाहिए? यार ये देखो, ये पहली टर्म है n स्क्वायर, दूसरी कितनी है? ये 2n स्क्वायर होगी, अगली हो जाएगी 4n स्क्वायर, ये कितनी हो जाएगी? फिर हो जाएगी 8n स्क्वायर। इसने कहां तक जाना है? इसने n क्यूब तक जाना है। अगर इट इज एन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज और इसने n क्यूब तक जाना है, तो अगर कोई चीज कोई मैं लिखता हूँ 1 + 2 + 4 + 8 + n जो होता है इसके बराबर होता है, ये लेस देन इक्वल टू n होता है। अगर मैं इसकी जगह n क्यूब तक कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? ये 2n क्यूब हो जाएगा। और अगर शुरू की मैं n स्क्वायर टर्म में अगर इसमें निकाल भी दूं जो कि यहाँ से शुरू हो रही है, तो फिर भी ये लेस देन 2n क्यूब ही होगा। Does it make sense? So it's quite obvious ये ज्योमेट्रिकली डिक्रीजिंग चीज होता है। अच्छा मैं तुम्हें दोबारा एक बात बताता हूँ, वो ये कि आखिरी लेवल पे जाएं, आखिरी लेवल को इससे कंपेयर करें जी, इस फंक्शन से कंपेयर करें कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है? ये n स्क्वायर और ये बन रहा है n क्यूब, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? n क्यूब। ये बिकॉज़ इट इज यू कैन सी कि ये प्रॉब्लम साइज जो है वो इंक्रीज होता है n क्यूब तक जा रहा है, ठीक है? वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? अच्छा आगे बात बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कर दूं n क्यूब, अब क्या होगा? सेम It's exactly the same. If it is exactly the same, then it means it is n cube into log. log base 1। ये बस ना? What if कि मैं आपको कहूँ कि ये n क्यूब नहीं है बल्कि n पावर 4 है? अब ये ज्योमेट्रिकली डिक्रीज कर रहा है, तो फर्स्ट वाला जो so it means ये फर्स्ट वाला होगा, which means आखिरी टर्म हमें पता है n क्यूब है, तो एक्चुअली ये डिक्रीज करता हुआ n क्यूब तक पहुंचा होगा ना, तो इसका मतलब है कि कितना होगा? ये n o of n to the power 4। ये बात समझ, ठीक है? तो ऐसा ही है। चलो जब देखते हैं ना तुम्हें समझ सारे जो होते हैं सवाल वो मास्टर से नहीं हो सकते, सारे सवाल मास्टर चलो से नहीं हो सकते। 8 अगर या कुछ ऐसे होते हैं जिसमें रिकरेंसेस डिफरेंट साइजेस की जाते हैं, A और B उसमें हमें स्पेसिफिकली देखना है कि हमारा प्रॉब्लम साइज, फिर हमें रिकरेंस खोल के खुद देखेंगे यस कि वो प्रॉब्लम साइज डिक्रीज होता हुआ जा रहा है, इंक्रीज होता हुआ जा रहा है या क्या जा रहा है। अगर इंक्रीज होता हुआ जा रहा है तो वो आखिरी लेवल जो है उसके हिसाब से आप निकालें कि वो कितनी बनती है, ठीक है ना? वो जो भी हमारा प्रॉब्लम साइज इंक्रीज होगी उसकी पावर हो जाएगी लेवल से मिल जाएगा, ठीक है? चलो जी आगे रिकरेंस देखें। हाँ जी आज होना बता हाँ और सारा क्या हुआ? और तो भी था पहले बनाओ सुनना 400 रेट पर तुम भी जाना। हाँ भी याद हो। हाँ भी क्या हुआ? विदाउट यूजिंग मतलब कि आपने बस वो रिकरेंसेस बनाकर फिगर आउट पहले वाला तो हो ही नहीं सकता। हाँ मैं मास्टर तो हो नहीं सकता। हाँ भाई वैसे बताओ ये प्रॉब्लम जो है वो n/5 पहले पे अगले पे 7 n/10 है ना, और हमारा यहाँ वाला जो फंक्शन है वो बड़ा ट्रिवियल है जो कितना है o of n है। अगर तुम इसको देखो तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ये प्रॉब्लम डिक्रीज हो रहा है। ये प्रॉब्लम हमारा जो
प्रॉब्लम साइज है वो प्रॉब्लम साइज जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है क्योंकि हमारे पहले लेवल पे कॉस्ट आनी है अगले लेवल पे दो रिकरेंसेस जा रही है एक है n/5 की एक है 7n/10 की तो जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी 9n वो होगी 9n/10 अगले पे कॉस्ट क्या होगी हम आप बना के दे सकते हैं वो बोलेगी 9/10 स्क्वायर ओके जो ऐसे 9/10 जो होती है वो चीज क्वांटिटी 1 से कम होती है तो अगर इस चीज का स्क्वायर लेते हैं तो एक्चुअली 1 से अगर छोटी भी चीज हो तो और छोटी हो जाएगी तो ये ज्योमेट्रिकली डिक्रीजिंग चीज है ओके तो ये कितनी होगी कि ओवर अगर ये n स्क्वायर होगा फिर भी वो फिर वो n स्क्वायर होगा अगर ये n क्यूब होता तो क्यूब होना ठीक है does it make sense ठीक है ना ऑलराइट शाबाश everybody understand the problem ये सही मतलब नहीं अच्छा जी आ जाए अगले प्रॉब्लम क्या जी ये क्या है 5n/5 है और जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो n ओवर log n है इस जगह पर है ना ऑलराइट जी आप बताएं और क्या हुआ इंक्रीज हो रही होगा हाँ इंक्रीज होगा सेम है इंक्रीज होगा सेम है इंक्रीज होगा सेम है थोड़ा केयरफुली देख लें मेरा तो ख्याल है कि सेम नहीं इंक्रीज होगा हाँ इंक्रीज होगा इंक्रीज हो रहा है क्या क्या कर रहे हैं इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा ठीक है सर ये है नहीं फर्स्ट कौन सा कहते सर अगले स्टेप पे n कोस आई ए अगर वो b है a और b है ना मैंने हाँ। समझ गया log a और b होता है ना 5 और 5 1 होता है हाँ। और c जो है हमारा 1 है सी वाला वन का है सी वाला वन नहीं है n over log n over logging n over log n over log is not n की पावर पावर देखते होते हैं ना n की पावर नहीं क्योंकि यहाँ पर n ln over log में आ गया अब इट्स नॉट एग्जैक्टली हाँ n की पावर देख सकते नहीं दे सकते आप नहीं दे सकते इट्स नॉट एग्जैक्टली मास्टर थे यूनिटी बी के हाँ भी बताओ क्या हुआ इंक्रीज होगा हाँ जी बताएं इंक्रीज मेरे ख्याल से हाँ? इंक्रीज हो रहा है सॉरी इंक्रीज हो रहा है सर हाँ भाई इंक्रीज देखते हैं हम क्या पहले लेवल पे हमें पता है कॉस्ट कितनी आ रही है जी n/log n आ रही है ना फिर t n/5 की कॉस्ट जाए 5 बनने उसके है ना तो अगर हम जिगरस बनाए तो वो बनती है हाँ भाई 5 इंस्टेंसेस हैं हर एक पे कॉस्ट कितनी आनी है n/5 आनी n/5 आनी है जो कि लेकिन n/5 नहीं अब एक्चुअली हर n की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा n/5 ठीक है ना यहाँ पे क्या रिप्लेस हो जाएगा log n/5 ओके आप कैसे करेंगे इसको हाँ ये बताओ सर वो 5 और 5 को कैंसिल हाँ नहीं हाँ ये 5 और 5 तकरीबन कैंसिल हो गया n तो ये होगा n over log n सर वो -5 में हाँ डिवाइड कर लो log डिवाइड वाला रूल है वो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा माइनस log 5 हो जाएगा वो कौन है ना जो कि कांस्टेंट है जो कि इंक्रीज हो जाएगा हाँ जो कि इंक्रीज होगा सेम Okay, sir. उसमें से माइनस No, but it's increased by a constant. It's not by fraction. ठीक है ना? It's not increased by a fraction. So I think इसका जो से आंसर निकाला वो ठीक है मेरे ख्याल में n over log n और कितने लेवल नीचे जाना है log ही लेवल नीचे जाना है तो कम्प्लेक्सिटी कितनी बनेगी मल्टीपल n ओके चलो जी आगे चलते हैं हाँ मेरा अगला लेवल क्या है ये है tn और ये कितना है tn-1 है और प्लस 1 ओवर और 1 ओवर n है ये क्या चीज बनती है मतलब ऑलरेडी ये क्या चीज बनती है हार्मोनिक हाँ हार्मोनिक it becomes harmonic series right so if you can look at it very carefully this will become 1 over n फिर बन जाएगा 1 over n minus 1 फिर ये बन जाएगा 1 over n minus 2 ये कितना बनेगा 1 over n minus 3 प्लस प्लस आवर है ना ये जो सीरीज होती है ना ये जो सीरीज अब मैं थोड़ी सी कैलकुलस की चीज कर रहा हूँ ठीक है तो घबराने की जरूरत नहीं हार्मोनिक सीरीज के फार्मूले से आप उन्हें सीरीज के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और एक तरीका बहुत सिंपल है वो इंटीग्रल निकालो 1 over x का where n started from 1 to sorry x started from 1 to n ठीक है ना तो ये कितना होगा या 0 या वहां मत करो बस ln x होता है ये होता है Natural over x. ठीक है ना
या log s हमारे हम तो ओल्ड एडिशन में बात कर रहे थे, हमारे लिए मैटर नहीं करता। तो अगर आप इसकी लिमिट पुट करेंगे 1 और n, तो दिस बिकम ln, which means o of n, o of n, ln minus wasn't it? Yes, sir. So this summation is log n, ठीक है? Make sense? ठीक है? तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो चीज अगर आपको ये समझ में आ गया, जो मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए, उसके बाद ये चीज अलजेब्रा किया, ये आप ब्लैक बॉक्स का, ठीक है? तो अगर आपको वो चीज समझ में नहीं भी आई, डोंट वरी। The third part, Even if you write this, I am fine with this. sir, third part में decrease हो रहा है, कैसे? थर्ड पार्ट क्या? यही अब थर्ड पार्ट में फ्रैक्शन नहीं है, तो इसमें मास्टर थ्योरम लग ही नहीं सकता। मास्टर थ्योरम तब लगता है जब यहाँ पर एक फ्रैक्शन वाइज कोई चीज डिक्रीज हो, तो फ्रैक्शन है ही नहीं, तो फ्रैक्शन का मतलब बहुत बात करो, बस ना। चलो जी आगे चलते हैं जी। आप थोड़ा आए ना मैदान में, आपको लगेगा पता। हाँ जी बस ये सारे केसेस तकरीबन मास्टर वाले थे नहीं। अच्छा तो आगे चलते हैं एक्सरसाइज 4 जी। ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ n है, और यहाँ पर t ये भी स्क्वायर रूट ऑफ n है ना, और यहाँ पर प्लस o ऑफ n। ऑलराइट, बताए ना ये क्या बताए? बताओ क्या बताए? नहीं बता सकते? सेम रहेगा। हाँ? आप ही कर सॉरी आप ही कर पास क्यों, मसला क्या है? सेम रहेगा। झूठ बात करती है। सेम रहेगा। देखो ये इस लेवल पे हमें पता है कि ये हमारी वीकनेस है, तो इस लेवल पे कॉस्ट आनी है o ऑफ n। कितनी ब्रांच आउट निकल रही है? स्क्वायर रूट ऑफ n अंडर रूट n ब्रांचेस निकल रही है, और हर एक का प्रॉब्लम साइज कितना है? स्क्वायर रूट n वो अंडर रूट n हो गया। जो कि अगर तो समझ में नहीं आई बात कि इसमें हर प्रॉब्लम साइज जो है वो अंडर रूट n साइज का है ना, और कितनी कॉस्ट है वो अंडर रूट n कॉस्ट है, और हर एक के ऊपर कॉस्ट निचले लेवल कितनी आनी है? वो o ऑफ n आनी है, और n की वैल्यू वहां पर अंडर रूट n है, तो हर एक के ऊपर कॉस्ट आनी है अंडर रूट n, 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 है ना, और ये कितनी समेशन है? ये अंडर रूट n समेशन है। So this is under root n time under root n, जो कि n which means like exactly n, which means exactly n, okay? Which means कि हमारे हर लेवल पे cost exactly एक जितनी आ रही है। Now there is only one thing remaining, नीचे कितनी डेप्थ है? n log, ना जी ना, log और square root of log नहीं है, log नहीं है, क्योंकि अगर n/2 और square root of n में बड़ा फर्क होता है। देखो अगर मैं कहूँ 1000 का डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 500 होता है, बट अंडर रूट कितना होता है? 30 होता है, 30 33 इस तरह का है ना, तो अंडर रूट जो होता है वो बहुत छोटा होता है, किसी चीज का जो स्क्वायर रूट होता है वो बहुत छोटा होता है। यदि अगर तुमने पढ़ा किसी की प्राइमरीटी चेक करनी है, याद है पढ़ा था कि प्राइमरीटी चेक करने के लिए एक्चुअली स्क्वायर रूट n से ज्यादा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। Why? Because square root of n times square root of n is actually n. तो उससे आगे डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसका एक फैक्टर या पहले आ गया बस नहीं। तो एक्चुअली इसका मतलब है, अब सवाल सिर्फ ये रह गया कि इसने कितने डेप्थ पे नहीं जाना, ठीक है, वो अब निकाल देते हैं। अच्छा देखें एक्चुअली हो क्या है, पहले एक चीज थी n, फिर वो कितनी हो गई? फिर वो हो गई इसका स्क्वायर रूट, which means इसकी पावर 1/2 है ना, स्क्वायर रूट यही होता है ना। फिर अगली दफा कितनी होगी? इसकी पावर 1/2, कितनी हो जाएगी? n की पावर 1/4, फोर्थ में से तो 2 स्क्वायर है ना, that makes sense, which means अगली क्या हो जाएगी? n की 1/2 की पावर हाँ 3 है ना। अब सवाल ये है कि कब ये 1 हो जाता है, ये हमें फिगर आउट ठीक है, ये निकाल लेते हैं। यानी n over 1/2 to the power k becomes 1, ऐसे है, ठीक है ना। टेक log on both sides, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा log, ऐसा करते इसको 1 नहीं करते, इसको 2 कर देते, मैं जानबूझ के 2 कर रहा हूँ ताकि वो 0 ना हो जाए, ठीक है। हम 0 नहीं, अगर मैं 0 का log लेना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे log कर देता हूँ। ये कितना हो जाएगा? log n, और ये 1/2 यहाँ नीचे आ जाएगा, 1/2 आके ये हो जाएगा 2 के उधर चला गया,
ये हो गया log n और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर k, है ना? आप कैसे निकालेंगे? दोबारा log, ठीक है? So k is equal to log समझ? So what is the time complexity of this recurrence? It's actually n log समझ? ठीक है? Interesting. हाँ? पहली दफा log n देखा है ना? नहीं एक सवाल में है हाँ वो जो क्या बात log n entries वाला हाँ? शाबाश चलो ये सवाल है हाँ भाई ये कैसे करेंगे c कोई भी वैल्यू डिविड जो कि 1 से बड़ी है हम इसको c को लेट से 2 अज्यूम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा ये पहली दफा होगा 2 की पावर n फिर क्या हो जाएगा 2 की पावर n फिर अगर आप 2 की पावर n -1 फिर क्या हो जाएगा 2 की पावर n -2 है ना प्लस up to 2 की पावर 1 ये कितना होगा this is exactly geometric series but it is bounded by the ठीक है ना it is we know is bounded by 2 into 2 की power n which means O of 2 की power n O of c does it make sense ठीक है बाद में एक छोटा सा ख्याल रखना कि जब ये c की वैल्यू 2 से बड़ी हो ना फिर ये बात बिल्कुल वैलिड है जब c की वैल्यू 1 से 2 के दरमियान में तो ये बात वैलिड नहीं होती ठीक है थिंक अबाउट दैट कि वो भी फ्रैक्शन हो और तरह ये फंक्शन 2 से बड़ा हो सकता है ये समझ में आई क्या बात की यानी मैं कहता हूँ कि कोई वैल्यू है 1 फिर अगली दफा वो प्लस हो जाती है 1.2 और फिर होती है प्लस 1.2 कर स्क्वायर और ये जाती है कहाँ तक n तक अब ये लेस देन 2n होना जरूरी है ये हो सकता है इससे ज़्यादा हो या और आई थिंक इफ यू रिमेंबर लेकिन होगी कांस्टेंट ठीक है वो हम प्रूव कर सकते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज के फॉर्मूले में पुट करके ना उसमें जब आप रेट 1.2 पुट कर देंगे तो कांस्टेंट करेगा ठीक है तो होगा ये कांस्टेंट जो भी ठीक है ऑलराइट अब थोड़ा सा वो देखते हैं जो किसमें मास्टर थ्योरम टाइप आई डोंट नो स्मॉल गन्स है बस यही है चलिए ठीक है हम अपना रिकरेंसेस कुछ और दे देंगे जो हमारी सीएलआर की बुक है उसमें बहुत सारी रिकरेंसेस दी हैं ठीक है आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको वो रिकरेंस देखनी चाहिए ठीक है क्योंकि हाँ बिकॉज मांगता हूँ कोई और सवाल इसमें जो कि तुम्हें समझ ना आ कितने लोग जिन्होंने हमारे ट्यूटोरियल जो है वो देखा है इसलिए जो है जो असाइनमेंट हमारी पहली थी जो इसका वाला हाँ इसलिए जो है असाइनमेंट किया आपने शुरू किए कितने सवाल किया हाँ सॉरी रफ पे किए ये वो तो ठीक है मुझे रफ पे कितने शुरू किए अरे बात सुनने बात बड़ी सीधी सी है कि आपको प्रॉब्लम होगी ठीक है जो अभी अगला ये 2 मिनट है हमारे ठीक है तो ये जो हमारा पहला मिनट है वो तो शायद बोलेगा आपसे वो तो मसला नहीं होना चाहिए मेरे सामने आई होप कि मसला नहीं होना चाहिए हाँ आई थिंक के सामने लेकिन कंसेप्चुअल चीज़ें तो अगर आपने असाइनमेंट की हुई है तो फिर तो आपकी हलवा होगा आपने ऐसा तो बात हाँ पहली 3 हो सकती इंक्लूडिंग दिस ठीक है इसमें से एटलीस्ट 2-3 सवाल मैंने उठाए हैं उससे हाँ ये सवाल रिकरेंस से सवाल आई मीन रिकरेंसेस जो है एक्चुअली 2-3 सवाल है बाकी 2-3 सवाल ठीक है पेपर घंटे तो इट्स लाइक देखो आप टाइम का बस की चीज़ है टाइम का चीज़ है तुम 1 मिनट के अंदर इसका आंसर लिख सकते हो यदि अगर मैं रिकरेंस दी हुई हो तो यू विल जस्ट सी
कि ये और इसके आखिरी लेवल से क्या क्या डिफरेंस बनता है, और इमीडिएटली बता सकते यार ये इसी का सीखा है, ठीक है ना। तो वो अगर तुम मास्टर थ्योरम का वो फॉर्मूले देख के करने लगे और मीनिंग तुम्हें समझ ना आया तो वो बहुत ही फजूल बात, ठीक है ना। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट, ये क्या वो रीजन क्या है, ठीक है। ऑलराइट, चलें जी। सर इसमें वो समेशन वाले सवाल है, उन्हें इग्नोर, ठीक, उन्हें इग्नोर, ये वो सवाल नहीं करना ही उनकी समेशन निकालनी है। बस। हाँ ये जो है ये वाले, हाँ समेशन ये वो समेशन फार्मूलाज जो है, हाँ उनसे भी उनसे भी हो जाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेट भी हो जाएगा। इंटीग्रेट, अभी मैंने इससे इंटीग्रेशन नहीं निकाला, उससे आप इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। अपर लिमिट 1 to n, आप अपर लिमिट लो लिमिट आपकी 1 है और मेरे को इंटीग्रेट करो आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन इज सच ए वंडरफुल पावर, ठीक है। वो तुम्हें इमीडिएटली इसका आंसर बता देगा, ये इसकी इंटीग्रेशन क्या बनता है। अगर k के लिए कर देंगे हाँ? जनरल फार्मूला आ जाएगा, अगर k के लिए कर देंगे। जी बिल्कुल, ठीक है। इंटीग्रेशन गिव्स यू सच ए वंडरफुल पावर, ठीक है। इसके वैसे डिस्क्रीट समेशन, बाय द वे डिस्क्रीट समेशन और इनके दरमियान एक छोटा सा रिलेशन भी है, जो कि हमारी एल्गोरिथम वाली, यानी कि देयर इज ए स्पेसिफिक रिलेशन कि भाई जो डिस्क्रीट समेशन होता है ना वो कंटीन्यूअस नहीं होता, उसमें आपके लूप होल्स छोटे होते हैं, जो एरिया निकालना होता है लेकिन वो उसमें ना एरर होता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, फर्स्ट बात, अगर आप ना एक फॉर एग्जांपल मैं कर्व बनाता हूँ, एक बात, जब मैं कर्व बनाता हूँ इस कर्व में फॉर एग्जांपल मैंने भी एरिया निकाला है इसके अंडर, और ये कर्व क्या है फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक जाना, ठीक है। तो मैंने कहा कि एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का तरीका यूजुअली क्या होता है, यूजुअली होता है कि भाई इसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। ये मैंने तो ये एरिया निकालना है, यस, है ना, ये एरिया निकालना, ये आपको इंटीग्रेशन देती है, ठीक है, ये आपको इंटीग्रेशन, ये सोल्यूशन देती है। लेकिन जो आपको डिस्क्रीट समेशन है, जो डिस्क्रीट समेशन है वो एक्चुअली कहती है कि मैं इसको अगेन पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, ये वाली हाइट मेरी 1, ये वाली विड्थ मेरी 1, लेकिन ना ये जो होता है ना वो ये होता है, यानी डिस्क्रीट समेशन में एक छोटा सा एरर होता है। यानी अगली दफा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये सम, फिर वो जो यहाँ से यहाँ तक सम, बस नहीं। तो डिस्क्रीट ये समेशन है ना, ये एक्चुअली होती है, ये अगर आगे जाएंगे तो वो एक्चुअली ये चीज है, ठीक है ना, इस तरह की ये लेटर आने जा रही है, ये बस नहीं। जो डिस्क्रीट समेशन है ये आपको देती है इन डब्बों का आंसर, सारा वो समेशन, ठीक है, जो आपने निकालना होगा। जो इंटीग्रेशन होती है ना वो इस एरर को भी इनकॉर्पोरेट है, ये बात समझ। बट हम तो बिग ओ नोटेशन में बात कर रहे हैं, जब बिग ओ नोटेशन में वी डोंट केयर कि अगर ये अगर आप ये समेशन पूरी निकाल लें तो ये अगर आप छोटा सा एरर उसमें ऐड भी कर देंगे तो वो 2 टाइम हो जाएगा, वो वी डोंट केयर, ठीक है। तो जहां पर आपको इंटीग्रेशन से हेल्प मिल रही है आपको फौरन हेल्प चाहिए, तो इंटीग्रेशन इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। जब इस तरह के समेशंस हो, आपकी बात की एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी निकल है तो वो इंटीग्रेशन आपको बड़ी ज़बरदस्त हेल्प कर सकती है, उसकी बस जल्दी से बाउंड है। अदरवाइज आपको समेशन फार्मूले देखने पड़ेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है ना। ये सवाल करने की कोशिश 34 सवाल क्या है, सवाल होता है ये सवाल जी बताइए सवाल क्या है, मैं इसकी बात कर पहले तो इसका एनलॉग है ना, पहले आप इसका एनलॉग है ना, ये तो बड़ा साइंस देगा कैसे। सवाल क्या है, ये सर वही समझ, हाँ वही समझिए क्वेश्चन। हाँ चलो फिर तुम बताने क्वेश्चन कह रहा है यू हैव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स इन एक अरे में, ठीक है, डिस्टिंक्ट नंबर एंड सर, और वो कहता है कि और उनके साथ वेट भी है, अच्छा ठीक है, यानी वेट W1 W2 और W1, ठीक है। ठीक है, अगर ये सारे जो वेट्स है ना ये वेट का सम करो, सॉरी एवरी वेट इज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है,
तो फिर वो कहता है कि इन सब वेट को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, अच्छा इसको उसकी वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई करूं तो जो हमारा आंसर ओवरऑल आता है ना वो 1 आता है। अच्छा सम करने के बाद ठीक हो गया, ये हमारी ओवरऑल पॉइंट है। ठीक है, ये समझ में आई फिर बात। अच्छा, फिर वो कहता है कि योर टास्क टू डिजाइन एन एल्गोरिथम टू फाइंड ए वेटेड मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है, वैसे मीडियन क्या होता है? एक अरे में से मीडियन निकालो तो मीडियन क्या होता है? तो सॉर्ट कर दो, सॉर्ट करके मिडिल एलिमेंट निकालो। ये मतलब है ये था अगर हर एक का वेट जो है वो एग्जैक्टली 1 ओवर है। समझ में क्या होती है निशा, ये जो हम निकालना चाहते देख सकते हैं कि हर एक या फॉर एग्जांपल अगर ये समेशन आपका 1 बन रहा है ना तो वो कह रहा है कि मैंने ऐसा निकालना है जिसका जो जिसका ओवरऑल समेशन करो तो वो तकरीबन 0.5 आ रहा है। यानी तकरीबन उनकी वेट की वैल्यूज को सम किया जाए तो वो तकरीबन कितना बनता है? तो हमारा तकरीबन 0.5 बनना चाहिए, एग्जैक्टली 0.5 बनना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पॉइंट में निकालना है। अब ये पॉइंट हम कैसे निकालें? जो वेट मीन जो मीडियन होता है वो बड़ा आसान है कि आप शॉर्ट करके मिडिल एलिमेंट निकाल लें, लेकिन यहाँ मसला है, यहाँ मसला ये है कि हमने ऐसा एलिमेंट निकालना है, ऐसा पहला एलिमेंट निकालना है कि जिससे पहले वाले सारे के सारे में ऐड करूं उनकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय उसका वेट, मैं उनको ऐड करूं तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा जो उससे लेस देन है वो सारे के सारे उनका समेशन जो है वो 0.5 होना चाहिए और जो उससे ग्रेटर देन है वो भी तकरीबन 0.5 होना चाहिए। ये बात समझ? यानी कि ऐसा एलिमेंट निकालना है जिससे पहले वाले भी कभी सारा सम करो तो 0.5 से कम बनेगा और जो ऊपर वाले हैं वो भी तकरीबन सम करो तो वो 0.5 से कम बनेगा। कुछ समझ में आ रही बात? यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि 0.5 से बड़ा होगा, नहीं इसको एक्सक्लूड करके ना ये जो एलिमेंट है ना मिडिल वाला इसको निकाल कर बात कर रहा है। बात सुना है? ठीक है, नहीं ये एग्जैक्टली मिडिल होना जरूरी नहीं है। हाँ वो तो किसी एग्जैक्टली मिडिल होना जरूरी नहीं है। अगर वैसे हर एक का वेट इक्वल हो तो फिर वो मिडिल होगा। लेकिन मसला ये है कि वेटेड मीडियन है। वेटेड मीडियन का मतलब बेटा क्या है? वेटेड मीडियन का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मेरी पहली 5 वैल्यूज है, ये देख मेरी पहली 5 वैल्यूज है, हर एक का वेट पता क्या है? हर एक का वेट है लेट्स से सबकी जो एक्सरसाइज है वो लेट्स से 1 1 हो जाए तो चूज भी कर। अच्छा कर ये मैं कहता हूं 0.01 यदि पहले वाले का वेट जो है वो 0.01 यानी इसका वेट कितना बनता है? एक का कितना हिस्सा बनता है? 100 पार्ट बनता है। ठीक है, अगली वैल्यू जो है वो भी 0.01 ये भी 100 पार्ट बनता है। ऐसी है अगली वैल्यू ली मैंने वो भी मेरी 0.01 ही ली। ठीक है, अच्छा जो नेक्स्ट वैल्यू है वो मेरी 0.10 इसका मतलब क्या है? वो 10th पार्ट है। ठीक है, टोटल मिलके कितने हो गए? 13 ये अभी तक 13th पार्ट बने हैं ना। ठीक है, फ्रैक्शन वाइज बने। उसके बाद एक और वैल्यू है जो 0 पॉइंट पता है किस साइज की? वो है तकरीबन 50 साइज की। अच्छा क्या मतलब कि ये इसका वेट निकालो तो वेट वाइज इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ये बात सुना? तो वो 0.5। अब आगे चलते हैं, जो बाकी कितने रह गए? बाकी 36 में रहेगी। हाँ 37 सेकंड। उसके बाद जो अगली वैल्यू है वो कितनी है? वो मैं कहता हूँ कि उसकी मैं वेट करता हूँ 0.37 है। अब मुझे बताओ वेटेड मीडियम कौन सा है? 0.5। Why? क्योंकि अगर तुम इसको देख लो, ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताया था ना, तो अगर मैं इसको निकालने से कम वालों को सम करूं, उनके वेट को सम करूं, उनके जो बड़े हैं उनके वेट को सम करूं तो वो कितना बनता है? ये भी लेस देन 0.5 है, ये भी लेस देन। तो हमने ऐसा कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं मुझे एक कैंडिडेट निकालना। ये बात सुना? ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। टेस्टिंग लिखा हुआ है तो मेरे सामने नहीं। हाँ टेस्टिंग मेरे सामने नहीं। वेट्स के बारे में कुछ लिखा है नहीं। नहीं वेट्स के बारे में नहीं, वैल्यूज के बारे में।
वैल्यू ठीक है। हाँ भाई अब वैल्यू लिखा। हाँ एल लॉग एन निकालना बड़ा आसान है। कैसे? जब वेट्स की बेस पे सॉर्ट कर दो, वेट्स की बेस पे सॉर्ट कर दे। वेट्स की बेस पे सॉर्ट वैल्यू तो प्रोडक्ट की है। वेट्स की बेस पे नहीं देखो, तो वेट्स की बेस पे उससे सॉर्ट वो वैल्यू छोटे रैंडम हो वेट्स जाएगी, हाँ? वैल्यू रैंडम हो जाएगी, वेट की बेस पे करेंगे। हाँ ना, तो देखो वो तुमने एक चीज समझी नहीं, मीडियन डिफाइन कैसे होता है। मीडियन ये होता है कि जिस भी ये है इनके वेट्स, ये डब्ल्यू वाले, अभी एक और भी चीज है जिसको वो एक्स साइज कह रहा है। तो जो मिडल होता है ना, मिडल की जो भी एम वैल्यू होती है, तो वो कहता है कि मैं इस सारी एक्स आई लूं जो कि एम से छोटी है, ठीक है। यानी इनके वेट का सम करना है मैंने। ये देखो द वेट मैं का सम कर रहा हूं, लेकिन मैं किन का सम कर रहा हूं? जो मैं वेट का सम रहा हूं, लेकिन मैं यहां पर जो समेशन ले रहा हूं वो किन वैल्यूज का ले रहा हूं? जो m से छोटी है। ओके, यानी मैं तो सॉर्ट कर दूं, तो सॉर्ट करने के बाद मैं ये कम ये वाली वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये 50 वैल्यू है, ये 30 वैल्यू है, ये 20 वैल्यू है, ये 10, ये सर एम के सॉरी, अगर मैं सॉर्टेड ऑर्डर में लिखूं तो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 35 है, ये 70 है, ये 80 है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है मैंने इंक्रीज, अगर मैं सब कुछ वैल्यूज को सॉर्ट कर दूं, तो सॉर्ट करने के बाद अगर मैं वेट ऐड करना शुरू करूं, तो जिस मोमेंट पर मेरा वेट एक्चुअली 0.5 होता है, वो मेरा क्यों 0.5 या 0.5 से ग्रेटर, मैं 0.5 से ग्रेटर होता है। सर आप खाली नंबर को कैसे फोल्ड Sorry? जब तक उनका प्रोडक्ट नहीं होगा तो तो उनका एक product? कंबाइन चीज है हाँ, ना, हाँ। वेट और नंबर सेपरेट चीजें तो है नहीं, तो हम खाली यानी जहाँ पे वो कह रहा है वेटेड मीडियन, पता क्या होता है? कभी तुमने देखा है कि तुमने कितना प्रोबेबिलिटी पढ़ी है? प्रोबेबिलिटी में तुम्हें याद है कि हमें फ्रीक्वेंसी बेस्ड डेटा मिलता था। तो फ्रीक्वेंसी बेस्ड डेटा मिलता था तो हम कहते हैं उसकी एवरेज कैसे निकालते थे? हमें 5 जो है वो 10 दफा है, तो हम कहते थे कि भाई मुझे 5 को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले एफएक्स निकालते हैं, पहले हम फ्रीक्वेंसीज का निकाल समेशन निकालते, तो एक्चुअली हमें उन दोनों को मिलाकर चीजें करनी पड़ती थी। ये बात समझ रहे हो? ठीक है, तो हमने अब वो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी बेस्ड अगर मैं तुम्हें डेटा दे दूं, फ्रीक्वेंसी बेस्ड में डेटा दे दूं, तो मुझे ऐसा, अब फ्रीक्वेंसी जो है एक्चुअली इसका वेटेड वैल्यू है, वो कह रहा है मुझे ऐसी वैल्यू बता दो जो कि मिडल में आती है। अब तुम कैसे निकालोगे बताओ मुझे? तुम्हारे पास तो फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, देंगे नंबर्स को प्लस कैसे करते जाएंगे? वेट नहीं, फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते रहे, जिस मोमेंट के ऊपर फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, वो जिस मोमेंट पे होगी वही मेरा मीडियन। बस नहीं, एग्जैक्टली यही सवाल वो कर रहा है, लेकिन वो ज़बान उसने डिफरेंट यूज किया। सॉरी, बस उसने फ्रीक्वेंसी की जगह वेट कर दिया, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी है वो नंबर बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, वो कहता है उसको तुम टोटल से डिवाइड कर दो ताकि वो हमारा जो है समेशन वो 1 से ज़्यादा ऊपर है, रिलेटिव हो सकती है। आधे एलिमेंट बाद हो जाए, हाँ, आधा डिवाइड, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली ये इस तरह की चीज बहुत सारे फिनोमेना में आ सकती है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, बट थिंग इज कि यू शुड हैव द टेस्ट ऑफ इट, भई ये चीजें भी आपकी रियल लाइफ में आती हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसका एनालॉग एल्गोरिथम हमने अभी बना लिया, कैसे सॉर्ट करते हैं? कौन सॉर्ट? मर्ज सॉर्ट करना है, मर्ज सॉर्ट की बेस पे हमने जो सॉर्टिंग कर दी, उसके बाद क्या करें? उसके बाद मिडल नहीं, जैसे ही वेट 0.5 हुआ हम उस पर ग्रेटर देन क्या समझे? ऑलराइट, तो हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट चलना शुरू होंगे और आएंगे और हमारे पास इस मोमेंट पे आकर वो 0.5 से ग्रेटर होगा, वो उसका बस है। ये हमने एनालॉग एन बना, एन कैसे हो सकता है? एन में सॉर्टिंग करी तो एनालॉग एन तो वैसे ही हो गया, सॉर्टिंग करा नहीं सकते, मीडियन वाला होता है। तो थिंक अबाउट दैट, इसको मीडियन और मीडियन से कैसे किया जा सकता है? ना ये सवाल अगर आप पार्ट डी में ना भी करें तो मुझे करना नहीं, लेकिन थिंग इज can you see the connection? I mean, if you are able to find the connection between that median wala algo and this, I think मेरा काम डिलीवर होगा, ठीक है।
एंड इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि एक्चुअली वो जो पार्टीशनिंग हमने करनी है वो पार्टीशनिंग एक्चुअली अब किस बेस पे होगी, हमें कोई भी सेलेक्ट करेंगे मीडियम से, उसकी बेस पे जब हम जब पोर्शंस बनाएंगे तो वो पोर्शंस हम डिसाइड करेंगे किस तरह से कि पोर्शन बनाने के बाद इधर जाना है इधर जाना है, जब कैसे डिसाइड करेंगे वेट के ऊपर। पहले हम वेट समेशन कर लेंगे, ये पार्टीशन करने के बाद हम पहले वेट समेशन करेंगे, देखेंगे हाँ भाई इधर ज्यादा आ गया इधर ज्यादा आ गया, जिस तरफ ज्यादा आ गया उस तरफ से आई थिंक ये आपको प्लीज जरूर करना चाहिए। 26 से ऑनवर्ड है ना, ये सारे ड्रायर में क्वेश्चन है, ये प्लीज जरूर आप ठीक है। अच्छा भाई कोई और बात? चलो जी, मैं आई मीन गुड लक फॉर योर मिडटर्म। आपको कोई भी बात करनी हो कि कोई चीज़ पूछनी हो तो आप इंटरनेट पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे ग्रुप पर, और बाकी कोई परेशानी नहीं होगी।